अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। हम जमात नाहू का पहला सबक अखलाक हसना पढ़ रहे हैं और उसकी अहम इबारतों की तशरीह कर रहे हैं। तो अभी तक हमने पहले पैराग्राफ यानी कि इबारत नंबर 1 की ही अभी तशरीह की है। आज उसी के साथ सबक के शुरू में दूसरा पैराग्राफ लिया है हमने तशरीह के लिए। इसमें शक नहीं कि दुनिया के सारे मज़हबों की बुनियाद अखलाक पर ही है। चुनाचे इस अरसा हसती में जिस कदर पैगंबर और मुसले आए, सब की यही तालीम रही कि सच बोलना अच्छा है और झूठ बोलना बुरा है, इंसाफ भलाई और जुल्म बुराई है, खैरात नेकी और चोरी बदी है। लेकिन मज़हब के दूसरे अबवाब की तरह इस बाब में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की बासत तकमीली हैसियत रखती है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, मैं हुस्न अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। तो इस इबारत की तशरीह कुछ यूँ होगी। आपने सबसे पहले उसी तरह जो है वो सुर्खी देनी है यानी हेडिंग देनी है। हवाला मतन, सबक का नाम अखलाक हसना, मुसन्निफ़ का नाम सैयद सुलेमान निदवी, और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है तशरीह। तो इस इबारत की तशरीह कुछ इस तरह से आपने करनी है। ये इबारत सैयद सुलेमान निदवी के सबक अखलाक हसना से ली गई है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तीसरे बाब अखलाक पर बात करते हुए कहते हैं, ये हकीकत है कि मज़हब कोई भी हो, हुकूमतें और कौमें इंसाफ पर ज़िंदा रहती हैं। इस्लामी हुकूमत में भी अगर इंसाफ ना हो तो वो मिट जाएगी। इसी तरह दुनिया के तमाम मज़ाहिब अखलाक की बुनियाद पर कायम हैं, और ये तारीख़ बताती है कि दुनिया में जितने भी पैगंबर और लोगों की इस्लाह करने वाले आए हैं, सब की तालीमात का खुलासा एक ही था, और वो क्या था? और वो अखलाक था। वो यूँ कि सच बोलना एक अच्छा काम है और झूठ बोलना एक बुरा काम। ज़िंदगी के हर मामले में इंसाफ करना कार खैर है, यानी कि भलाई है, नेकी का काम है, भलाई का काम है, और जुल्म बुराई है। अल्लाह के रास्ते में खैरात करना, मोहताज, मसाकीन और यतीमों की माली इमदाद करना एक नेकी का काम है। इसके बरक्स किसी का माल, जायदाद या कोई चीज़ भी चोरी कर लेना बद्दी के ज़ुमरे में आता है, यानी एक बहुत ही बुरा काम है। ठीक है। सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं, मज़हब के दूसरे बाब की तरह इस बाब में भी आपकी बासत तकमीली हैसियत रखती है, यानी कि आपको जो भेजा गया है तो वो मुकम्मल तालीमात के साथ भेजा गया है। आपके बाद अब मज़ीद ना कोई हदायत की ज़रूरत है, ना कोई तालीमात की ज़रूरत है। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में इरशाद फरमा दिया है कि यहाँ पे फिर आपने यही तर्जुमा लिख देना है इबारत का जो आखिर में दिया गया है, मैं हुस्न अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। तो इतनी तशरीह काफ़ी